नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में और मैं हूं मेघा प्रसाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान के उस हिस्से में जिसकी खूबसूरती कश्मीर जैसी बेमिसाल है। कहने वाले तो इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपने ही देश का वो अनमोल रत्न है जो ज्यादातर लोगों के लिए अनजान है, अनसुना है और अनदेखा भी है। उत्तरकाशी में मौजूद हर्षिल वैली। वैसे तो उत्तराखंड का कोना कोना कुदरती खूबसूरती से सराबोर है, लेकिन ये जगह बेहद खास है, बेहद अद्भुत यहाँ का एहसास है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। 27 फरवरी को पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे। कोशिश ये है कि यहाँ का पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और यकीन मानिए यहाँ जो भी एक बार आ गया उसके जहन में ताउम्र यहाँ की खूबसूरत यादें ताजा रहेंगी। हर्षिल वैली देवभूमि पर दिव्य सुंदरता की अद्भुत मिसाल। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बसी ये खूबसूरत घाटी किसी को भी सम्मोहित कर लेती है। नीले आसमान को छूते पर्वतों और धरती की गहराई नापती घाटियों के बीच भागीरथी नदी के किनारे जन्नत का एहसास कराती है हर्षिल वैली। प्रकृति और संस्कृति का ऐसा मनोरम मिलन धरती पर शायद ही कहीं और देखने को मिले और शायद इसीलिए हर्षिल को स्वर्ग से भी सुंदर कहते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड यूजुअली हम लोग ट्रैक्स करते हैं, तो हर्षिल हमारे एक लिस्ट में था। यहाँ पर छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, 1-2 लामा टॉप है। और गांव के ऐसे प्लेन छोटे छोटे आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीनिक ब्यूटी है, नेचुरल, बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर आके आपको बहुत पीस मिलेगा। एक्चुअली हम परसों मॉर्निंग 8 o'clock घर से निकले थे और हम यहाँ शाम को 5 बजे के लिए पहुँच गए थे, जिसमें हमने 3-4 बार हॉल्ट भी करा, रुके भी खाने पीने के लिए। एंड द रोड वॉज वेरी स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सारी सुविधाएं अच्छी थी। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें आने में। सबके हृदय को मोहने वाला हर्षिल जितना पर्यटन के लिहाज से अहम है, धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी उतना ही खास है। भौगोलिक रूप से हर्षिल में भागीरथी, जालंधरी और काकोरा 3 पवित्र नदियों का संगम है और यही संगम सैलानियों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र भी है। हम अभी जहाँ हैं तो इसमें हर्षिल की जो है पूरी कहानी बसती है। ये हमारी भागीरथी नदी है और ये हमारी जो पीछे आ रही है वो जलंधरी नदी है और सामने पे आ रही है विष्णु गंगा। तो ये इस जगह को जो है और पवित्र कर देती है और इसको त्रिवेणी कहा जाता है, हरिशिला त्रिवेणी। खूबसूरत वादियों और सनातन संस्कृति को अपने दामन में समेटे हर्षिल का वर्तमान जितना समृद्ध है, उतना ही गौरवशाली है इसका इतिहास, जिसका प्रमाण पुराणों में भी मिलता है। यहाँ आने वाले लोगों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा हर्षिल के नाम में होती है। ये कहानी भी बेहद अनोखी और दिलचस्प है। आज जिस जगह को दुनिया हर्षिल के नाम से जानती है, उसका नाम सदियों पहले हरिशिला हुआ करता था। हरि का मतलब भगवान विष्णु और शिला यानी पत्थर। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ भागीरथी नदी और जलांधरी नदी की धारा इतनी तेज थी कि उसका सामना करना मुश्किल था। पौराणिक मान्यता के अनुसार कालांतर में भगवान विष्णु ने हरि का रूप लेकर यहाँ अवतरित हुए और उन्होंने दोनों नदियों की तेज प्रवाह को शांत किया। तब से इस जगह का नाम हरिशिला पड़ा। सन 1857 में एक अंग्रेज अफसर फ्रेडरिक विल्सन को हरिशिला की मनोरम घाटियां इतनी पसंद आई कि वो यहीं बस गए। विल्सन ने हरिशिला का नाम बदलकर हर्षिल वैली रखा। गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी अपने रौद्र रूप के लिए जानी जाती है, तो जालंधरी का जबरदस्त जल प्रवाह भी किसी से कम नहीं। और इन्हीं दोनों नदियों से जोड़ा है हर्षिल का प्राचीन इतिहास।
पौराणिक मान्यता के मुताबिक आदिकाल में भागीरथी और जालंधरी दोनों नदियों के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ मची तो हरि यानी भगवान विष्णु ने दोनों की उग्र जलधारा के बीच स्वयं को शिला यानी एक विशाल पत्थर के रूप में बदलकर उनके क्रोध को शांत किया था। सबसे पहले माँ गंगा जी का जो मुख्य धाम है गंगोत्री धाम जी। वहीं पे राजा भगीरथ जी की तपस्थली है। वहीं पे माँ गंगा जी का प्रादुर्भाव अनादिकाल में हुआ था। तो गंगा मैया का उद्गम स्थान गंगोत्री प्राचीन उद्गम स्थान है। तो गंगा मैया जब ग्रीष्म काल में गंगोत्री में विराजमान रहती हैं और शीतकाल में यहाँ पर इस मुख्य ग्राम मुखबा गांव में शीतकाल में विराजमान रहते हैं। कहते हैं कि विल्सन ने हर्षिल में रहते हुए गढ़वाली बोलना सीखा, 2 शादियां की, लकड़ी का कारोबार किया, सेब की खेती को बढ़ावा दिया और अपने नाम से सिक्के भी चलाए। विल्सन का रसूख इतना ज्यादा था कि उसे राजा विल्सन, पहाड़ी विल्सन और पहाड़ी अंग्रेज के नाम से जाना गया। लेकिन विल्सन की बदौलत हर्षिल को जो पहचान मिली वो अंतर्राष्ट्रीय कैनवास पर भी दर्ज हो चुकी है। पीएम मोदी जब यहाँ आएंगे तो मुखवा के गांव भी जाएंगे और इस गांव की पहचान यहाँ की इसी मंदिर से है जिसका नाम मुखवा मंदिर है। मान्यता है कि गंगोत्री के बाद मां गंगा का ये दूसरा घर है। लोग इसे गंगा जी का मायका भी कहते हैं। पीएम मोदी जब यहाँ मुखवा आएंगे तो इस मुखवा मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। मुखवा मां गंगा का मायका। हर्षिल वैली से करीब 2.5 किलोमीटर के फासले पर है मुखवा गांव, जो देश की सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की बड़ी मिसाल है। 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए हर्षिल एक अहम पड़ाव इसलिए है क्योंकि यहीं पर मां गंगा का वो मायका है जहां वो शीतकाल में प्रवास करती हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ओपन खुलता है और अन्नकूट भैया दूज के दिन माँ गंगा जी का कपाट शीतकालीन यात्रा के लिए गंगोत्री में बंद हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे पैतृक गांव मुखवा नामक स्थान में विराजमान रहते हैं। वैसे तो मां गंगा हर साल सर्दियों में अपने मायके लौट आती हैं, लेकिन इस बार मुखवा में उनका शीतकाल प्रवास बेहद खास है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल और मुखवा का दौरा करने वाले हैं। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की इसी आस्था ने उन्हें इस बार हर्षिल और मुखवा आने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसका मकसद सियासी नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। पीएम मोदी हर्षिल और मुखवा के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की नई पटकथा लिखने वाले हैं जिसके केंद्र में होगी 4 धाम यात्रा। हम देश में ये एक संदेश भेजे कि माँ के कपाट बंद नहीं होते हैं, माँ की पूजा होती है। जो मनुष्य पूजा है वो आपकी 6 महीना गंगोत्री होती है और 6 महीना मुखवा। इसी प्रकार से देव पूजा जो है वो 6 महीना आजकल गंगोत्री हो रही है। तो यही कल्चर हमारा बनता रहा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर हर्षिल और मुखवा में जोर शोर से तैयारी चल रही है। सड़क, बिजली, पानी का बंदोबस्त दुरुस्त करने और ट्रैफिक और पार्किंग के इंतजाम बेहतर करने के साथ साथ मुखवा मंदिर का रंग रोगन भी किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं, लोग बहुत खुश हैं और सभी गांव के लोग बहुत खुश हैं। अपने गांव को सजाने में लगे हुए हैं, अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं और रास्ते वगैरह सभी मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाइयाँ सारे काम अच्छे ढंग से चल रहे हैं। इस पूरे आयोजन का मकसद है ऐतिहासिक 4 धाम यात्रा को और विस्तार देना। दरअसल सनातन संस्कृति की अमिट पहचान होते हुए भी
हर्षिल और उसके आसपास के गांव आज भी विकास की रोशनी से महरूम हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, रोजगार की कमी से पलायन की समस्या भी यहाँ काफी बड़ी है। बच्चों की एजुकेशन का और स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, जिससे हम लोगों का जो है पलायन हो रहा है यहाँ। और हम लोगों की मुख्य डिमांड ये है कि केंद्रीय विद्यालय अगर हो जाए और एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बन जाए यहाँ। पर्यटन की संभावना बढ़ने से यहाँ के लोगों के लिए होम स्टे आमदनी का एक अच्छा जरिया बन सकता है, जिसका चलन इन दिनों तेजी से बढ़ भी रहा है। रोजगार और कमाई के लिए बाहर जाकर व्यवसाय करने वाले अब धीरे धीरे हर्षिल लौट रहे हैं और होम स्टे या टूरिस्ट कॉटेज के जरिए भागीरथी की भूमि पर विकास के भागीदार बन रहे हैं। जैसे सेब की चटनी है, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि जो यहाँ के सेब है वो थोड़ा मीठापन रहता है उसमें। ये लोग जैसे गुजराती लोग आते हैं, ये लोग ज़्यादा उसको मतलब ये करते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से और चार धाम यात्रा के विस्तार से इस पूरे इलाके के प्रति श्रद्धालुओं और सैलानियों का आकर्षण बढ़ेगा, जिससे यहाँ की सूरत बदल सकती है। मैं पिछले कई घंटों से इस इलाके में घूम रही हूँ। एक अजीब सी शांति है, एक अलग सा सुकून है। यहाँ अलग अलग जगह पर आपको स्थानीय संस्कृति की झलक भी दिखती है। छोटे छोटे गांव हैं, गांव में छोटे छोटे पीले पीले घर हैं और अनगिनत सेब के बागान हैं। मेरे पीछे सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और उनसे निकलता हुआ बिल्कुल साफ पानी जो यहाँ नदियों में भगीरथ नदी में बह रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये झाला गांव, जो कि यहाँ की हर्षिल घाटी में स्थित है, बिल्कुल अफसाने जैसा हो। प्रधानमंत्री के हर्षिल आने से पहले ही यहाँ का झाला गांव उनके स्वागत में झूम रहा है। विशेष मेहमान के सम्मान में होने वाला समारोह भी बेहद खास बनाने की तैयारी है। हम अपनी वेशभूषा तैयार कर रहे हैं ताकि कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सिर्फ कलाकार ही नहीं, पर्यावरण प्रेमियों को भी पीएम मोदी के दौरे का काफी शिद्दत से इंतजार है। मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड में हमारे एक छोटे से अभिनव प्रयास का, जिसको हम थैंक यू नेचर कैंपेन का हमने नाम दिया था, धन्यवाद प्रकृति अभियान, उसमें हमने निरंतर प्रतिदिन 2 घंटे जो झाला गांव के युवा हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी प्रकृति के संरक्षण में आगे आएंगे और यहाँ पर जो प्लास्टिक मुक्त करने का हमने संकल्प लिया था इस क्षेत्र को, तो हमने एक शुरुआत करी। प्रतिदिन 2 घंटे हमने रोजाना सफाई करी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में सराहा। लेकिन हिमालय की गोद में और मां गंगा के आंचल में गुनगुनाते मुस्कुराते हर्षिल के लिए खुद पर गर्व करने की और भी कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई जगह नहीं बल्कि कैनवास पे उकेरी गई कोई पेंटिंग है। इस इलाके की खूबसूरती को भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर ने 90 की दशक में ही पहचान लिया था। इसलिए उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली की कुछ हिस्सों की शूटिंग यहीं की गई थी। हर्षिल की सनातन परंपरा में यहाँ की देवता संस्कृति भी खास मायने रखती है। यहाँ के स्थानीय लोग अभी भी शादी विवाह जैसे खास मौकों पर देवता की भविष्यवाणी को पत्थर की लकीर मानते हैं। हम लोग जैसे शादी, बिहा, पूजा पाठ आदि जैसे लोग ब्राह्मणों के पास जाते हैं और पंचांग आदि या दिखाते हैं कि हमारा कोई शुभ दिन क्या है, तो हम उनके पास न जाके हम अपने देवता को पूछते हैं और इनके सामने जो चीज़ ये बता देगा वही चीज़ आपको लिखी हुई उस चीज़ पे मिलेगी। हर्षिल के हृदय में सनातन विचार बसते हैं तो जुबां पर वो जायका जिसका रिश्ता यहाँ के सदियों पुराने जज्बात से है। कहते हैं किसी भी नई जगह की खासियत जाननी हो तो सबसे पहले वहाँ के खान पान को परखना चाहिए, क्योंकि भोजन की संस्कृति किसी भी समाज का सच्चा आईना होती है। संस्कृति से सभ्यता का निर्माण होता है और सभ्यता से विकसित होता है समाज। लेकिन किसी भी समाज की उन्नति के लिए जरूरी है संसाधन। हर्षिल के पास भी कुदरती संसाधनों की कमी नहीं।
देवदार के बेशकीमती पेड़ हों या सेब के बगीचे या फिर पूरी दुनिया में मशहूर हर्षिल की राजमा। हर्षिल को समझने के लिए हम भी यहाँ के भोजन का स्वाद लेने के लिए निकल पड़े। पहाड़ों पर आने वाले सैलानी जानते हैं कि यहाँ के खान पान में राजमा चावल कितना खास है। हर्षिल में भी पहाड़ी राजमा और चावल का स्वाद कुछ और ही है। हर्षिल घाटी में करीब 120 हेक्टेयर क्षेत्र में राजमा की खेती होती है। इससे सालाना करीब 12,000 क्विंटल राजमा की पैदावार होती है, जो स्वाद, सेहत और खुशबू हर लिहाज से दुनिया में बेहतरीन मानी जाती है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ की एप्पल की चटनी बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसका स्वाद फिनोमिनल है। यहाँ की सफ़ेद बटर और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ हर्षिल वैली में ही मिलेंगी। और क्योंकि हमने राजमा चावल के बारे में आज इतना सुना, तो हमने डिसाइड किया कि हमारे दौरे का पहला दिन एक राजमा चावल डिनर से ही एंड होगा। राजमा की तरह ही हर्षिल की गुच्छी मशरूम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा हर्षिल के खास व्यंजनों में ठेंचवान, चाउंसा, फाना और काफली जैसी फेवरेट डिश भी शामिल हैं। दिल्ली, एनसीआर और देश के बड़े कई महानगरों में और शहरों में AQI का स्तर जहां आम दिनों में 200 से 400 के बीच रहता है, वहां आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी भी हर्षिल का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 18 है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ की आबोहवा कितनी ज्यादा साफ सुथरी है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपके लंग्स के लिए और आपके दिल के लिए इससे बेहतर जगह दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। हर्षिल के जंगलों में करीब 500 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। पंछियों की इतनी ज्यादा मौजूदगी ये बताती है कि यहाँ की आबोहवा कितनी दुरुस्त है। शहरों, महानगरों से आने वाले लोगों के लिए तो हर्षिल घाटी किसी ऑक्सीजन हब से कम नहीं। दिल्ली NCR में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स आम दिनों में भी 300 या उससे ज्यादा रहता है, वहीं हर्षिल में AQI का स्तर सिर्फ 20 के आसपास रहता है, जिसे फेफड़ों और दिल के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जाहिर है, साफ सुथरी हवा, खूबसूरत फिजा, हसीन वादियां, स्वच्छ और निर्मल जल, पवित्र नदियों का संगम, धर्म और अध्यात्म का केंद्र। हर्षिल के पास वो सब कुछ है जो जिंदगी को जन्नत का एहसास दिलाती है। मुस्कुराती वादियां, गुनगुनाती फिजाएं, दिल कहता है इस खूबसूरती में डूब जाएं। मेरा दावा है कि आप हर्षिल के होके रह जाएंगे। बस एक बार तशरीफ तो लाइए। ABP की इस दिलकश पेशकश में बस आज इतना ही। खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।